प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उत्तराखंड में हुए राष्ट्रीय खेलों के आयोजन ने देवभूमि के नए स्वरूप को पेश किया है। आज मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय खेलों में देश भर के 11,000 से अधिक एथलीट्स के शानदार प्रदर्शन का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि इस आयोजन के बाद उत्तराखंड मजबूत स्पोर्टिंग फोर्स के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने राष्ट्रीय खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाली सर्विसेज टीम को भी बधाई दी है। उत्तराखंड के खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। इस बार उत्तराखंड 7वें स्थान पर रहा। यही तो पावर ऑफ स्पोर्ट्स है, जो इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज के साथ साथ पूरे राज्य का कायाकल्प कर देती है। इससे जहां भावी पीढ़ियां प्रेरित होती हैं, वहीं कल्चर ऑफ एक्सेलेंस को भी बढ़ावा मिलता है। साथियों, आज देश भर में इन खेलों के कुछ यादगार प्रदर्शनों की खूब चर्चा है। इन खेलों में सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल जीतने वाली सर्विसेज की टीम को मेरी बहुत बहुत बधाई। राष्ट्रीय खेलों में हिस्सा लेने वाले हर खिलाड़ी की भी मैं सराहना करता हूं। प्रधानमंत्री ने एक फिट देश बनने के लिए मोटापे की समस्या को दूर करने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि बीते वर्षों में मोटापे के मामले दोगुने हो गए हैं और इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि लोग अपने खान पान की आदतों में कुछ बदलाव कर फिट रह सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, देहरादून में नेशनल गेम्स की ओपनिंग के दौरान मैंने एक बहुत ही अहम विषय उठाया है, जिसने देश में एक नई चर्चा की शुरुआत की है। ये विषय है ओबेसिटी, यानी मोटापा। एक फिट और हेल्दी नेशन बनने के लिए हमें ओबेसिटी की समस्या से निपटना ही होगा। एक स्टडी के मुताबिक आज हर 8 में से 1 व्यक्ति ओबेसिटी की समस्या से परेशान है। बीते वर्षों में ओबेसिटी के मामले दोगुने हो गए हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि बच्चों में भी मोटापे की समस्या 4 गुना बढ़ गई है। WHO का डेटा बताता है कि 2022 में दुनिया भर में करीब 250 करोड़ लोग ओवरवेट थे, यानी आवश्यकता से भी कहीं ज्यादा वजन था। ये आंकड़े बेहद गंभीर है और हम सभी को सोचने पर मजबूर करते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा। मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने मोटापे के विषय पर ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा, मुक्केबाज निखत जरीन और प्रख्यात डॉक्टर देवी शेट्टी के विशेष संदेश भी साझा किए। प्रधानमंत्री ने अगले महीने 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर भी बात की। उन्होंने कहा कि यह हमारी नारी शक्ति को नमन करने का एक विशेष अवसर होता है। उन्होंने बताया कि इस बार महिला दिवस पर वे एक ऐसी पहल करने जा रहे हैं जो नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स देश की कुछ चुनिंदा महिलाओं को एक दिन के लिए सौंपने जा रहे हैं। ये महिलाएं 8 मार्च को अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। साथियों, इस बार महिला दिवस पर मैं एक ऐसी पहल करने जा रहा हूं जो हमारी नारी शक्ति को समर्पित होगी। इस विशेष अवसर पर मैं अपने सोशल मीडिया अकाउंट जैसे एक्स, इंस्टाग्राम के अकाउंट्स, उनको देश की कुछ इंस्पायरिंग वुमेन को एक दिन के लिए सौंपने जा रहा हूं। ऐसी वुमेन जिन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में उपलब्धियां हासिल की हैं, इनोवेशन किया है, अलग अलग क्षेत्रों में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। 8 मार्च को वो अपने कार्य और अनुभवों को देशवासियों के साथ साझा करेंगी। प्लेटफॉर्म भले ही मेरा होगा, लेकिन वहां उनके अनुभव, उनकी चुनौतियां और उनकी उपलब्धियों की बात होगी। यदि आप चाहती हैं कि ये अवसर आपको मिले, तो नमो ऐप पर बनाए गए विशेष फोरम के माध्यम से
इस प्रयोग का हिस्सा बने और मेरे एक्स और इंस्टाग्राम अकाउंट से पूरी दुनिया तक अपनी बात पहुंचाए। उन्होंने अंतरिक्ष मिशन में भारत के शानदार प्रदर्शन की सराहना की। उन्होंने कहा कि पिछले महीने देश इसरो के 100वें रॉकेट की लॉन्चिंग का साक्षी बना है। यह केवल एक नंबर नहीं है, बल्कि इससे स्पेस साइंस में नित नई ऊंचाइयों को छूने के हमारे संकल्प का भी पता चलता है। उन्होंने कहा कि कदम कदम पर चुनौतियों के बावजूद हमारे वैज्ञानिकों ने विजय प्राप्त की और आगे बढ़ते गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि बीते 10 वर्षों में ही करीब 460 सैटेलाइट्स लॉन्च की गई हैं और इसमें दूसरे देशों की भी बहुत सारी सैटेलाइट्स शामिल हैं। उन्होंने स्पेस साइंटिस्ट्स की टीम में लगातार बढ़ रही नारी शक्ति की भागीदारी पर खुशी जाहिर की। प्रधानमंत्री ने कहा कि आने वाले कुछ ही दिनों में हम नेशनल साइंस डे मनाने जा रहे हैं। इसको लेकर उन्होंने एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में अपनी योजना के बारे में बताया। आप अपना एक दिन एक साइंटिस्ट के रूप में, एक वैज्ञानिक के रूप में बिताकर देखें। आप अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी मर्जी के अनुसार कोई भी दिन चुन सकते हैं। उस दिन आप किसी रिसर्च लैब, प्लेनेटोरियम या फिर स्पेस सेंटर जैसी जगहों पर जरूर जाएं। इससे साइंस को लेकर आपकी जिज्ञासा और बढ़ेगी। स्पेस और साइंस की तरह एक और क्षेत्र है जिसमें भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है। ये क्षेत्र है एआई, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाल ही में मैं एआई के एक बड़े सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पेरिस गया था। वहां दुनिया ने इस सेक्टर में भारत की प्रगति की खूब सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में भारत तेजी से अपनी मजबूत पहचान बना रहा है, जिसकी सराहना दुनिया कर रही है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने भारत के वनस्पति और जीव जंतुओं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि एशियाई शेर, हंगुल, पिग्मी हॉग और लॉयन टेल्ड मैकाक विश्व में और कहीं नहीं पाए जाते। उन्होंने वन्य जीव के संरक्षण से जुड़े कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए देश के जनजातीय लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने बोर्ड की परीक्षा में भाग ले रहे छात्रों को भी शुभकामनाएं दी हैं।